बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर रूट का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। और उसमें हमने क्या किया था, जो एक मेथड था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमने सॉल्व किया था स्क्वायर रूट्स को। आज हमने क्या करना है, आज हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सीखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमारे पास क्वेश्चन किया है 22.09। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो पहला काम क्या करना है, आपने इसको नंबर को लिखना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको बॉक्स में बंद कर देना है, इधर वर्टिकल लाइन और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, उसके बाद आपने इसके पेयर बनाने हैं, दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। कैसे करेंगे, पॉइंट से जो इस तरफ हैं उसके पेयर इस तरफ बनेंगे और पॉइंट से इस तरफ वाले के इस तरफ, यानी आपने दोनों तरफ इस तरफ जाना है, पॉइंट से दूर मूव करना है। तो यहाँ से आप इसके जोड़े बनाएंगे, ये दो नंबर हमारे पास आ गए और ये हमारे पास दो नंबर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपका जो फर्स्ट पेयर है आपने इसको जो है बनाना है जिस तरह हम डिवीजन में करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, मैथड ज़रा डिफरेंट है। आपने क्या करना है, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बने, ये वाला नंबर बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4 आता है। 3 को 3 से करें क्या आता है, 9 आता है। 4 को 4 से करें 16 आता है। 5 को 5 से करें 25 आता है। जो नंबर बढ़ जाएगा उसको हम छोड़ देंगे और जो उससे पीछे वाला है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 आया है, तो 4 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका 16 आएगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी उनका स्क्वायर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको करना है माइनस, फिर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 6। उसके बाद हमने इस नंबर को नीचे लेके आना है, तो पहले पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद इसको नीचे लेके आएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, हमारे पास दो नंबर नीचे आ जाएंगे 09, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 609। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने जो लास्ट ये नंबर होगा हमारा, लास्ट वाला जो हमारा नंबर गया है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। क्या करना है, 4 को 4 में ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 बन गया। अब आप आना है रफ पे, आपने 8 लिखना है और साथ क्या करना है, आपने 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने 8 लिखना है, 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से 8 के साथ क्या लिखना है, 3 लिख के 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने रफ पे जो है नंबर फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा नंबर हो जिसको हम यहाँ पे लिखें, यानी 84 है, 85 है, 86 है, 87 है, कि उसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, हमारे पास क्या बने, ये वाला 609 बनना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको चेक करते जाना है। ये हमारे पास बनेगा 81, उसके बाद हमारे पास ये बनेगा 164। इस तरीके से चलते चलते हमारे पास एक नंबर आएगा 87। ठीक है, 87 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 7 7 ज़ार 49 होता है, 9 आ जाएगा, 4 कैरी जाएगा और 7 8 ज़ार 56 होता है और 56 में 4 ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है, 60 बनता है। तो ये वो नंबर है 7, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी राइट करेंगे। ठीक है, यानी 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 609 आएगा। तो ये हमारे पास जो है पूरा हो गया। अब इसको माइनस करें, हमारे पास क्या बचेगा, पीछे 0 बच जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ गया, 4.7। अब हम इसको राइट कर सकते हैं 22.09। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 4.7। ओके, हो गया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्या करना है, नंबर लिखना है सबसे पहले आपने 50.694 एंड 4। ठीक है, इसको उस तरीके से आपने बंद करना है इस लाइंस के अंदर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर। उसके बाद आपने इसके पेयर बनाने हैं। अब पेयर पॉइंट वाले कैसे बनाने हैं, आपने पॉइंट ना हो तो फिर आपने इस तरफ बनाने हैं पेयर। ठीक है, अगर पॉइंट हो तो पॉइंट से आपने दूर जाना है, दोनों तरफ मूव करना है। इधर हमारे पास एक पेयर बनेगा, इधर हमारे पास दो पेयर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट पेयर को देखना है, 50 है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर जाएगा जिसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 50 है, उसको करीब बन जाए, तो हमारे पास नंबर कौन सा है, 7 ठीक है, 7 7 ज़ार 49। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 1 बचेगा। अब पॉइंट है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पेयर है 69, इसको नीचे लेके आएंगे। अब क्या करना है, उस 7 को आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है 7 के अंदर। तो ऐड करें इसको 7 के अंदर, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14। ठीक है, अब सेम मेथड आपने रफ पे जाना है, आपने 14 लिखना है और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 लिख के हमारे पास क्या बनता है, 141 बनता है। अगर 14 के साथ क्या लिखें, 2 लिखें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो ओके है। हमने क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ भी क्या लिखना है, 1 लिखना है। हमारे पास क्या बनेगा, 141 बनेगा। अब इसको माइनस करना है, क्या बनेगा, 9 से 1 गया 8, 6 से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 44 है, इसको हम नीचे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2844। और यहाँ पे हमारा लास्ट टेबल कौन सा था, 1 था,
इसको ऐड कर दें यहाँ पे 1 को, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 142। ठीक हो गया। अब जो नंबर यहाँ पे आता है उसको आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है। 142 आया है, आपने 142 लिखना है, उसके साथ 1 लिख के आपने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप 142 लिख के साथ 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास ये क्या बनेगा 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 1 is 2। तो हमारे पास ये वाला नंबर जो है ओके हो रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस नंबर को नोट करेंगे 2 को, तो हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 2844। अब क्या करेंगे आप इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास 0 बचेगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 50.6944 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7.12। ओके हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक मेथड है, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, तो एक और पार्ट कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास क्या स्क्वायर रूट 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट है हमारे पास वो स्टॉप नहीं होता, तो ये आप लाजमी समझना है। पहले क्या करेंगे आप 2 को इधर लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे वर्टिकल लाइन और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस तरीके से आपने लगा दी। अब आपने यहाँ पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर तो यहाँ बन नहीं सकते, हमारे पास क्या है एक नंबर है। तो आप जानते हैं जब ये हमारे पास नंबर एक ख़त्म होता है उसके बाद पॉइंट होता है, और पॉइंट के बाद हम जितनी चाहें 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 4 जो है 6 सिफरें लगा देंगे ताकि हमारे पेयर बन जाएं। अब पॉइंट से इस तरफ तो पेयर हमारा नहीं बन सकता, एक नंबर है 2 है, इस तरफ क्या होंगे हमारे पास 2 0 ये वाली आ गई, 2 0 ये, 2 0 ये वाली आ गई। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है 2 है, इस पे आपने टेबल लेके जाना है कौन सा नंबर जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें, यानी स्क्वायर यहाँ पे आपने राइट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा, 1 ज़रा 1 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 2 ज़रा 2 क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, इसकी माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। और इस 1 को आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो लास्ट हमारा टेबल था इसको ऐड किया, हमारे पास क्या बन गया 2 बन गया। अब क्या करेंगे इस 2 को हम लिखेंगे रफ पे, यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 लिखने के बाद 1 लिखें, 1 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह 2 के बाद 2 लिखें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास 25 तो बढ़ जाएगा। हम इसको करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा आई थिंक 96 बनेगा। तो अगला बढ़ जाएगा 5 वाला, तो हम यही लिखते हैं। हमारे पास नंबर कौन सा आया है 4 आया है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब क्या बचेगा हमारे पास 96, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा ज़ाहिर बात है 4 बचेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 2 0 हैं उसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टेबल था वो कौन सा था 4 था, 4 को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। अब क्या करना है 28 हमारा नेक्स्ट नंबर है, 28 को लिखने के बाद आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, ठीक है। फिर 28 को लिखने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ट्राई करें ज़रा इसको, हमारे पास 28 1 वाला तो छोटा होगा इससे 400 से, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 400 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है ये वाला ही सिलेक्ट करना है 1 वाला, हमारे पास आंसर क्या आएगा 281 ही आएगा। तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचा 281। अब इसको क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है माइनस करना है, इसको 12 लेंगे, हमारे पास यहाँ पे 10 होगा, 10 से 1 निकालें, हमारे पास क्या बचता है हमारे पास 9 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9 खड़ा है, 9 से 8 गया 1 और यहाँ 3 बच गया था, 3 से 2 गया 1 बचा, ठीक है 119। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो 2 0s हैं उनको लेके आएंगे, ये हमारे पास इधर नंबर आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पे 1 था, 1 को ऐड कर दें यहाँ पे, हमारे पास क्या बन जाएगा 282 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने रफ पे जाना है और 282 लिखना है, साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे सिंपली आता है वहाँ पे आपने एक नंबर साथ लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह 282 को लिखने के बाद आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यहाँ पे 282 लिखने के बाद आपने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा नंबर है कि जो इस पर जाएगा, आई थिंक ये 3000 बन रहा है, तो 3 या 4 वाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 11000 है। तो दोनों को ट्राई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 3 3 9 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है 4 वाला ट्राई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 1 9 बन जाएगा। उसके बाद 4 8 ज़ार 32, 2 आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा एंड 4 2 ज़ार 8 3 11, हमारे पास क्या बन रहा है 11 296। आई थिंक ये नंबर हमारे पास जाएगा दोबारा, ठीक है 4 वाला, क्योंकि और लेके जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है 4 लिखना है। हमारे पास क्या बचेगा पीछे 11296। अब माइनस करेंगे इसको, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 10 से 6 गया 4, 9 से 9 गया 0 और यहाँ से 8 है, 8 से 2 गया 6, आगे तो 0 ही आएगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है,
इसको हमने आगे कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है ये इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1.414, अब इसके बाद 1 नहीं आएगा, क्योंकि जब रिपीट होता है हमारे पास क्या बन जाता है, रैशनल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और नंबर आएगा, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको अगर हल करना चाहे हल कर सकते हैं आगे। तो आपने क्या करना है, तकरीबन क्वेश्चन गिवन होता है कि इसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, इन पॉइंट के बाद हमने 3 इनसे फाइंड करने हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारे पास आगे चलता रहेगा, ठीक है, आगे रिपीट नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं स्क्वायर रूट 2 को, ठीक है। इस तरीके से आप 3 का फाइंड कर सकते हैं, 5 का फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको बेसिक मेथड समझ आ गया होगा कि हमने कैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।